हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सबसे पहले हम शीला प्रभुपाद की कोटेशन कर लेंगे। आज का जो कोट है उनका 22 मई। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि अरे मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्युद्ध भी ना किया जाए। वाग्युद्ध का मतलब होता है जुबान चलाना, वो नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। रुक्ष बोला जाता है रूखे को, ठीक है। या फिर ज्यादा थोड़ा सा ऐसी भाषा में बात करें तो जो रुक्ष वाणी का प्रयोग करते हैं, यानी कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। कटाक्ष जिनकी वाणी होती है, मतलब कि एज सच गाली गलौज तो नहीं करेंगे बड़ों के साथ, लेकिन वाणी जो होगी सार्कास्टिक, जिसको आप कह सकते हो अंग्रेजी में, उस तरीके से बातचीत करना। और उनके साथ कभी रुक्ष व्यवहार ना किया जाए तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष आ, यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। तो दो शब्द हैं यहाँ पे मेन, एक तो मधुसूदन, ठीक, और एक उसके नीचे ही है अरिसूदन। तो वैसे मधुसूदन तो है यहाँ पे विशेष रूप से, मधुसूदन के साथ साथ जो हाईलाइट किया मैंने अरिसूदन, वो भी लगाया हुआ है। एक तो मतलब ये है कि आप मधुसूदन है, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं मारूं अपने गुरुजनों को। क्या आपने अपने कभी गुरुजन को मारा है? जैसा कि अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा है ना, क्या आप कभी मारेंगे सांदीपनी मुनि को? आप तो नहीं मारोगे। तो मैं भला क्यों मारूं? आप मुझे क्यों बाध्य कर रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों को मारूं? भीष्म पितामह, जिनके साथ मेरा इतना प्यार वाला संबंध रहा, इतना स्नेही वाला संबंध है, उनको कैसे मैं मारूं? हम तो उनको पितामह पितामह बोल बोल कर उनकी गोद में चढ़ जाया करते थे, और वो हमको प्यार करते थे, हमारा हमें चुंबन लिया करते थे, हमारा इतना स्नेह का आदान प्रदान हुआ है हम लोगों के बीच में। तो द्रोणाचार्य जी के साथ, द्रोणाचार्य जी से बेसिकली हमने युद्ध की बारीकियों को सीखा है। बल्कि द्रोणाचार्य जी ने स्किल सिखाए अर्जुन को, वो किसी और को नहीं सिखाए हैं। एक्चुअली द्रोणाचार्य अपने बेटे को सिखाया करते थे। वैसे तो पांडवों को और कौरवों को भी सिखाएंगे, और जब ये चले जाएंगे तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेसन होते थे जो अपने बेटे अश्वत्थामा को सिखाया करते थे, और अर्जुन जो थे वो भी सीखने के लिए जाया करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि ये देखने के लिए कि मेरा कौन सा जो शिष्य है मेरी ज्यादा अधिक सेवा करता है, जिसके अंदर ज्यादा सेवा भाव है, गुरु द्रोणाचार्य ने ये टेस्ट के लिए ये चीज की। तो उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य नदी में नहा रहे थे, उन्होंने अपनी शक्ति से एक मगरमच्छ को पैदा कर दिया, ठीक है। अब दिखाया क्या उन्होंने कि जो पानी वाला मगरमच्छ है, उन्होंने गुरु महाराज के यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के दोनों पैर पकड़ लिए, और जो गुरु हैं वो कह रहे हैं हाय मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब जो कौरव थे पांडव थे, मतलब जितने भी शिष्यगण थे, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर मगरमच्छ का मुकाबला कोई करे। मतलब मगर पानी में उतरे कौन मगरमच्छ के सामने? तो अर्जुन ने क्या किया, मगरमच्छ का ना पहले मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया मतलब कि इस तरीके से तीर मारे कि उसका जो मुंह था ना वो जबड़ा खुल गया। मतलब अब जबड़ा खुल गया, वो खोलने का, जबड़ा खोलने का मकसद क्या था, मतलब क्या था कि ताकि गुरु का जो पाँव है वो आसानी से निकल जाए मुंह मुंह से मगरमच्छ के। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। तो तब द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि मैं जानता था और मैं यही देखना चाहता था कि कौन जो है गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर है, कौन सबसे अधिक उन्मुख है। तो अर्जुन जो तुम हो ना, सबसे खास हो।
सारे पांडवों में से सबसे अधिक स्नेह जो है अगर द्रोणाचार्य जी से किसी को मिला था तो वो अर्जुन थे। भीष्म पितामह जो थे वो भी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो अर्जुन ने दोनों से स्नेह लिया है, तो मैं उनको कैसे मारूं? तो जैसे ये लिखा है, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। ठीक है, आप बताएं, आप तो मधुसूदन है लेकिन आपने तो कभी अपने गुरु को नहीं मारा भाई। फिर है लास्ट टाइम में जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ यहाँ पे, अरिसूदन। आप अरिसूदन है और आप कह रहे हैं, मतलब अरिसूदन मतलब जो शत्रु को मारने वाले हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं। वैसे देखो, मधुसूदन का एक मतलब ये भी होता है कि जिनकी वंशावली में मधु नाम के राजा हुए थे। लेकिन आपने अपने राजा वाले रिश्तेदारों को नहीं मारा, आप तो शत्रुओं को मारने वाले हैं, आप तो अरिसूदन है। तो वास्तव में जब आपने अपने सगे संबंधियों को नहीं मारा तो मैं भला क्यों मारूं? और द्रोणाचार्य और पितामह जो है ये तो बेसिकली मेरे लिए बहुत ही पूजनीय है, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? हे शत्रुहंता, हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, आपने अपने कभी भी किसी रिश्तेदार को नहीं मारा, तो मैं भला कैसे मारूं? यहाँ पर सारे के सारे तर्क दे रहे हैं कि मैं भला कैसे मारूं उनको। पूजार हा वरी सूदन। ठीक है, तो वनीता माता जी हुए आप फ्री? जी माता जी, मैं हो गई। जी माता जी, मेरी एक्चुअली क्लास थी ना, ऐसे मैं शुरू नहीं करती, वो दूसरी क्लास शुरू हुई है मेरी, तो इसलिए थोड़ा वहां पे भी अभी। ठीक है माता जी, प्लीज सॉरी उसके लिए। आप करवा दो बाकी जो शिक्षा वगैरह इत्यादि है, जी जी कि माता जी, मेन कोई बात शिक्षा नहीं, इसमें यही वैसे है। जी, मेन शिक्षा इसमें यही है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि मैं किस तरह से उलट कर बाण चलाऊंगा। तो हमको भी अपने जो बड़े हैं, पूजनीय हैं, हमारे जो वरिष्ठ होते हैं, उनसे हमें किसी भी वे में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मुंह जोरी नहीं करनी चाहिए, जुबान नहीं चलानी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आक्रमण का भाव तो टोटली सोचना भी नहीं है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के केसेस में, जो सगा जो बच्चा होता है अपने पिता का खून तक कर देता है। तो हमें इन चीजों से थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड क्या करना है, इन चीजों से हमें बहुत बहुत ऊपर उठना है, कि मतलब हमें ऐसी थॉट भी नहीं आना चाहिए अपने से बड़ों को कुछ इस वे में हर्ट करने का, तो थॉट भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हरे कृष्ण माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, वैसे आपने सब बता ही दिया जो भी मुझे कहना था। ठीक है माता जी, तो आज नरसिंह भगवान जी का चतुर्दशी है, तो आप उसके लिए कुछ इनको सुना दो। ठीक है माता जी। जी माता जी, नरसिम्हा आरती कर देते हैं। ठीक है माता जी, कर दो। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद दाई, प्रहलाद दाई, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, हिरण्यकशिपोर्वक्षः, शिलटङ्कनखालये, शिलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहादि शरणं प्रपद्ये, तव कर कमलवरेणखम् अद्भुत श्रृंगम्, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, तव कर कमलवरेणखम् अद्भुत श्रृंगम्, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृत नरहरिरूप, केशवधृत नरहरिरूप, जया जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी।